अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध की। राजधानी रायपुर की बात करें तो वो इन दिनों अपराध का गढ़ बनती नजर आ रही है। हर दिन खौफनाक अपराध की तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कब इस अपराध पर लगाम लगेगी। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जो कि कभी अपनी खूबसूरती और विकास के लिए जानी जाती थी, आज अपराध का गढ़ बनती नजर आ रही है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब राजधानी से चाकूबाजी और लूटपाट की खबरें सामने ना आई हों। सबसे पहले आपको राजधानी रायपुर के बीते कुछ दिनों की तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रदेश की राजधानी का ये हाल है तो फिर छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त होगी। पहला मामला पुरानी बस्ती क्षेत्र का है। यहाँ दुकान बंद कर घर लौट रहे दो भाइयों के साथ लूटपाट की गई और उन पर चाकुओं से हमला किया गया। अब जरा कोतवाली थाना क्षेत्र से आई ये तस्वीर भी देखिए। यहाँ एक युवती अपने दोस्त को फोन कर पहले निगम गार्डन बुलाती है और उसके बाद जब शख्स मौके पर पहुँचता है तो उसके साथ 3 से 4 युवकों ने मारपीट करते हुए उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। व्हाइट हाउस पहुंचे। व्हाइट हाउस में जैसे ही मतलब इन लोग की बातचीत चल रही है, अचानक से बात करते करते विक्की ने सफान के ऊपर हमला कर दी। किससे मारा गया उसको? उसको पहले तो लात से मारा गया। जब वो गिरा तो फिर उसके बाद उसको उठा के बचाया मैं और मेरे साथ एक फरहान नाम का लड़का था जो अभी हॉस्पिटल में उसके साथ। ये खबर राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना इलाके से सामने आई है, जहां शॉपिंग मॉल में काम करने वाले युवक से 4500 रुपए की लूट की गई। आरोपी ने पहले युवक को लिफ्ट दी और फिर सुनसान इलाके में उसके साथ लूटपाट की। कैश नहीं होने पर एटीएम ले जाकर 4500 रुपए निकलवाए गए। अब बात रायपुर के तेलीबांधा स्थित ऑटो स्टैंड की, जहां बीते दिन जमकर चाकू चले। दरअसल ऑटो चालकों के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस बीच जैसे तैसे युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। मामला न्यू राजेंद्र थाना क्षेत्र का है। वहीं कुछ ऐसी ही तस्वीर अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से भी सामने आई है, जहां बाइक सवार 3 से 4 बदमाशों ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं बीते दिन रायपुर से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक बदमाश की बर्थडे पार्टी में पुलिस आरक्षक शामिल हुआ और बदमाश के साथ मिलकर केक काटा। इतना ही नहीं, सिपाही ने चाकू की नोक पर बदमाश को केक खिलाया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद मामले में कार्रवाई हुई और सिपाही को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। तो ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का हाल, जहां कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है और बदमाशों में उसका कितना खौफ, वो आए दिन इन खबरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ अपराध के मामले हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से राजधानी रायपुर की आउटर कॉलोनियों में पुलिस ने दबिश देनी भी अब शुरू कर दी है। आज सुबह ही पुलिस ने मुजगहन थाना इलाके में मौजूद बोरिया कला की कई आउटर कॉलोनियों में जांच की। इस दौरान आधार कार्ड, किराया नामा समेत घरों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस बीच पुलिस ने बड़ी संख्या में संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस ने सभी को थाने भेजा। बता दी कि इस तलाशी अभियान में एएसपी, सीएसपी और टीआई समेत करीब 150 पुलिस अधिकारी शामिल रहे। एक तस्वीर ये सामने आई तो वहीं दूसरी तस्वीर भी देखिए, जहां पर पुलिस की ओर से हिरासत में लिए गए बदमाशों को किस तरह पुलिस सजा देती नजर आई है। पुलिस ने 100 से ज्यादा बदमाशों को हिरासत में लिया था, जिनमें अलग अलग थाना क्षेत्र के गुंडे बदमाश शामिल थे। और फिर 50 से ज्यादा बदमाशों की एएसपी ने क्लास लगाई। तो पुलिस लगातार एक्शन लेती नजर आ रही है। तमाम बदमाशों की खुद कप्तान साहब परेड ले रहे हैं और ये देख सकते हैं क्लास लगा रहे हैं और ये सभी बदमाश हैं और लाइन से इन तमाम बदमाशों को यहाँ पे खड़ा कराया गया है और इनको सख्त हिदायत रायपुर एसएसपी के द्वारा यहाँ पे दी जा रही है। और ये देख सकते हैं, ये जो लाइन अगर आप देखेंगे तो जो पहला लाइन है वो अलग अलग अपराध से जुड़े हुए तमाम जो बदमाश हैं उनकी लाइनिंग है। 302 जो हत्या किए हुए हैं या हत्या का प्रयास या इसके साथ साथ अन्य जो निगरानी शुदा बदमाश हैं उनकी अलग अलग लाइनें लगाई गई है और 100 से अधिक जो बदमाश हैं उनको यहाँ ला करके खुद कप्तान साहब इनकी क्लास लगा रहे हैं। और ये तस्वीर देख सकते हैं ऊपर का एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट का ये दफ्तर है और इस दफ्तर के ठीक
के सामने इन तमाम बदमाशों को बुला करके सख्त हिदायत दी जा रही है। और खास बात यह है, 2 दिन पहले भी 50 से अधिक बदमाशों को इसी तरह इनकी क्लास खुद रायपुर के जो कप्तान हैं लाल उमेन सिंह, उनके द्वारा लगाई गई थी। लेकिन आज फिर ये तमाम बदमाशों को, जो अलग अलग शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों के जो बदमाश हैं, उनकी क्लास यहाँ पे लगाई गई है। और ये तस्वीर आप देखेंगे तो ये देख सकती हैं, ये टिकरापारा इलाके में रील्स अपलोड किए थे और कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को, चाकूबाजी की जो घटना है उसको भी अंजाम दिए गए थे। और इन तमाम बदमाशों की यहाँ पे कप्तान साहब खुद क्लास लगा, इनको आज यहाँ लेकर के जब साइबर की टीम, पुलिस की टीम यहाँ पहुंची तो ये इनको कहीं ना कहीं सख्त हिदायत दी गई। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से इनको यहाँ पे उठक बैठक भी कराया जा रहा है और सीधे तौर पे सख्त निर्देश जो है रायपुर एसएसपी के द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ समय से प्रदेश की राजधानी रायपुर में चाहे चाकूबाजी का मामला हो या लूटपाट का मामला हो, जितनी तेजी के साथ ये मामले सामने आ रहे थे, उसे देखते हुए अब कहीं ना कहीं अब रायपुर पुलिस अब एक्शन मोड में होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि ये तस्वीरें सीधे बयां कर रही है कि अगर दोबारा कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया तो इन बदमाशों को अब बख्शा नहीं जाएगा। इसमें सिर्फ सीधा सा संदेश है कि किसी प्रकार का अगर कोई चाकूबाजी जैसे घटना घटित करेंगे तो पुलिस उनके प्रति सख्त रवैया अपनाएगी और वैधानिक कार्रवाई भी करेगी और आवश्यकता पड़ने पर इन जितने भी है सभी की परेड भी लेगी। आज बुलाया गया है तो इनको यही है कि किस कौन सा अपराध किया है उसके भी है रिकॉर्ड को भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको बता भी रहे हैं कि अगर आगे भी अगर ये अपनी आदत नहीं छोड़े तो इनके विरुद्ध में और सख्ती से पुलिस पेश आएगी। और राजेश निषाद हमारे संवाददाता लगातार रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, अपराध का गढ़ बनती जा रही है राजधानी, निरंकुश चाकूबाजी और अन्य तरह के अपराध देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब पुलिस की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बताइएगा। देखिए, तस्वीरों में हमने साफ देखा कि अब राजधानी रायपुर की पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। यही वजह है कि सुबह सुबह खुद रायपुर एसएसपी, चूंकि नए एसएसपी हैं रायपुर के, इससे पहले जो एसएसपी थे उन्हें हटा दिया गया, उनकी जगह में डॉक्टर लाल उमेन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जब से उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है उसके बाद से वो लगातार शहर के अलग अलग इलाकों पर पहुंच रहे हैं और वहां खुद जाकर के गुंडा बदमाशों की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए, आज भी सुबह वो कई क्षेत्रों पर पहुंचे थे, आउटर के इलाकों पर पहुंचे थे, गुंडा बदमाशों के साथ साथ जो किराएदार हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जानकारी जुटाने की कोशिश उनके द्वारा की गई। लेकिन अब चूंकि एक और तस्वीर निकल के सामने आती है जिसमें शहर के अलग अलग थाना इलाकों के, चाहे चाकूबाज हों, गुंडे बदमाश हों या लुटेरों हों या कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में जो शामिल रहे हैं, ऐसे बदमाशों की आज क्राइम ब्रांच के दफ्तर पे क्लास लगाई गई है। और देखिए, सीधे तौर पे सख्त हिदायत दी गई है कि यदि दोबारा उनके द्वारा यदि कुछ ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसी तारतम्य में इन बदमाशों को चूंकि उठक बैठक कराया गया है, मुर्गा बनाया गया था, इसके साथ साथ थोड़े बहुत कहीं ना कहीं जो एक दंड देने का जो प्रयास है वो भी किया गया था। हालांकि ये जो कोशिश है वो काफी समय बाद राजधानी रायपुर में देखने को मिली है, चूंकि एक साथ पूरे तमाम बदमाशों की क्लास एक साथ रायपुर एसएसपी खुद लगाते हुए नजर आए हैं। और इसमें यदि हम बात करें तो कई ऐसे भी बदमाश थे जो इंस्टाग्राम में रील अपलोड करते थे जिसमें चाकू, छुरी, हथियार या नशे का सेवन करते हुए जो इंस्टाग्राम में डाला करते थे, ऐसे बदमाश भी शामिल थे। और साथ साथ कई गुंडा बदमाश जो हत्या के मामले में इस तरह के बदमाशों को आज एसएसपी की ओर से दंड दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारी के लिए।